हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास और विकास के चरण क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि डेवलपमेंट क्या होता है, एंड इससे पहले वाले लेक्चर के माध्यम से आप लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में बिल्कुल शुरुआत से लेकर बिल्कुल अंत तक कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है। तो देखिए इसकी वजह मीन्स हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक, जब व्यक्ति का जन्म होता है तब से लेके बर्थ से लेके डेथ तक किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट चलता रहता है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इतने लंबे समय को हमें कुछ स्टेजेस में डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ेगी इसको अच्छे प्रकार से स्टडी करने के लिए? डेफिनेटली, क्योंकि एक व्यक्ति काफी काफी लंबे समय तक अपनी लाइफ को जीता है, बिल्कुल बिगिनिंग से लेके उसकी डेथ तक, एंड पूरे बिगनिंग से लेकर डेथ तक कंटिन्यूस फॉर्म में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो इतने लंबे समय को अच्छे प्रकार से स्टडी करने के लिए क्या है, काफी स्टेजेस में इसको डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट स्टेज हम कहते हैं प्री नेटल पीरियड, यानी कि जन्म से पूर्व का समय। एंड सेकंड स्टेज हम कह सकते हैं इन्फेंसी, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स शैशव अवस्था। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। तो इस प्रकार से ये 5 स्टेजेस हो जाती हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट को कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग चरणों में बांटा गया है, अलग अलग तरीके एक तरह से डिवाइड किया गया है। तो सीटेट, डी ट्रिपल एस बी एंड केवीएस, किसी भी टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सारे स्टेजेस में से क्या है, आपके पेपर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन सारे स्टेजेस में क्या खास बातें हैं, क्या विशेषता हैं, जो कि सीटेट, डी ट्रिपल एस बी एंड सारे टीचिंग एग्जाम्स में आपसे बार बार रिपीटेडली पूछी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेज जो कि है प्री नेटल पीरियड, जिसको हम कह सकते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था। अब जन्म से पूर्व की अवस्था क्या है, ये वो स्टेज होती है जब कोई भी जो व्यक्ति होता है, हम कह सकते हैं एक जो बच्चा है उसके बिल्कुल मीन्स हम कह सकते हैं स्टूडेंट बर्थ से पहले का समय, यानी किसी भी व्यक्ति के जन्म लेने से पहले का जो समय होता है, जिसको अक्सर हम कहते हैं जो कि 9 मंथ का समय होता है। एंड ये समय क्या होता है कि माँ के गर्भ में होता है, मीन्स की मदर के वॉम्ब में ये समय होता है। इसको हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने स्टेज पर, जो कि इन्फेंसी। एंड इन्फेंसी एक इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज है कि इससे हर साल आपके सीटेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस हर एक टीचिंग के एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पुट अप होते हैं, मीन्स इस स्टेज से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन्फेंसी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में 0 साल से, मीन्स हम कह सकते हैं बर्थ से लेकर 2 साल तक का जो समय होता है, ये होता है इन्फेंसी। यानी जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, बर्थ से लेकर 2 साल तक की जो स्टेज होती है स्टूडेंट्स, इसको हम इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन्फेंसी। अब देखिए इन्फेंसी की बहुत सारी खास बातें होती है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे प्रकार से, हम कह सकते हैं कि आप अपने एग्जाम को अच्छे प्रकार से दे सकें। देखिए फर्स्ट चीज क्या है, मैं कह सकता हूं कि इन्फेंसी क्या है, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक की जो एज होती है उसको हम कहते हैं इन्फेंसी। इसी के साथ में स्टूडेंट्स मैं एक और बात कह सकता हूँ कि इन्फेंसी ही वो समय है जब कोई भी बच्चा क्या सीखता है स्टूडेंट्स, क्रीपिंग सीखता है, कोई भी बच्चा क्राउलिंग सीखता है, स्टैंडिंग सीखता है एंड सिटिंग सीखता है। मीन्स इन्फेंसी के समय पे ही बच्चा हल्का हल्का चलना सीखता है। एंड हम कह सकते हैं इन्फेंसी के समय पर ही बच्चा अपने पैरों से, जो हम कह सकते हैं जो बच्चे के घुटने होते हैं, घुटनों से चलना सीखता है, करना सीखता है, बच्चा खड़ा होना सीखता है, सिट करना सीखता है, मीन्स बच्चा बैठना सीखता है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक बच्चा इन्फेंसी के दौरान सीख जाता है। देखिए हमने क्या क्या बातें की। फर्स्ट, कि जो इन्फेंसी का समय होता है ये कौन सा समय होता है, बर्थ से लेके 2 साल तक के समय को आप कहते हैं इन्फेंसी। सेकंड, इन्फेंसी के टाइम पर ही बच्चा क्या है, ये सारी चीजें क्रीपिंग, क्राउलिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग ये सारी चीजें सीखता है। एंड थर्ड जो चीज आती है, हम कह सकते हैं कि इन्फेंसी ही वो समय है जब बच्चा सिर्फ कुछ लोगों को ही क्या कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है। सिर्फ एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, मतलब कुछ ही व्यक्तियों को क्या है बच्चा रिकॉग्नाइज कर पाता है, पहचान पाता है। ज्यादा लोगों को बच्चा इस समय पे, मीन्स इन्फेंसी के समय पे पहचान नहीं पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इन्फेंसी ही वो स्टेज है
जिस समय पे बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना वो काफी रैपिड स्पीड में होता है। मीन्स काफी तेजी से बच्चे का क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी के समय पे। हम कह सकते हैं, देखिए जैसा कि अब मैंने क्या बोला आपको कि ग्रोथ इस समय पे क्या होती है बच्चे की, बहुत रैपिड स्पीड में होती है। तो ग्रोथ से आप लोग क्या कह सकते हैं, मीन्स बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफी रैपिड स्पीड में होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना था कि ग्रोथ क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट को ही हम ग्रोथ कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है यानी फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या काफी रैपिड स्पीड में होता है, काफी तेज स्पीड में होता है इन्फेंसी के समय पे। एंड इन्फेंसी ही वो समय है जिस समय पे जो बच्चे का हेड है, सर है, बच्चे का हेड क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने मीन्स थोड़ा बड़ा होता है हेड। अगर हम उसके शरीर से उसके बॉडी से कंपेयर कर दें तो हमको ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बच्चे का जो हेड है, बच्चे का जो सर है वो थोड़ा बड़ा है, बिग है। तो इन्फेंसी वो समय है कि बच्चे का हेड क्या होता है, हमको बड़ा प्रतीत होता है। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट चीज हम कह सकते हैं, इन्फेंसी ही वो समय है जब बच्चे के क्या है, जो मिल्क के जो टीथ होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं दूध के दांत। तो दोस्तों, दूध के दांत भी क्या है, इन्फेंसी के समय पर ही बच्चे के आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो कि कब स्टार्ट होते हैं, जब बच्चे किसी व्यक्ति की एज 6 से लेके 7 मंथ की होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 6 to 7 मंथ की जब किसी भी व्यक्ति की एज होती है, उस समय पे इन्फेंसी के दौरान में मिल्क के जो टीथ होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इन्फेंसी ही वह स्टेज है जिस समय पे जो बच्चे की, हम कह सकते हैं, बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो क्या होती हैं, काफी फ्लेक्सिबल होती हैं। मीन्स उनको मोड़ा जा सकता है, काफी फ्लेक्सिबल होती हैं, वो काफी इजीली क्या हो सकता है, मुड़ सकती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं उस और बच्चे के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या बहुत कम डेवलप होते हैं, अच्छे प्रकार से डेवलप नहीं हो पाते। एंड इन्फेंसी के समय पर बच्चे को जो भी नीड होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो किस चीज के माध्यम से वो लेता है, वो क्राइंग यानी रोने लगता है। एंड रोने के माध्यम से वो अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाता है। और ये इन्फेंसी वो समय है जिस समय पे बच्चा कुछ वर्ड्स को इमिटेशन के माध्यम से सीख सकता है, इमिटेशन के माध्यम से लर्न कर सकता है। देखिए, हमने कितनी सारी चीजें इन्फेंसी की स्टेज की विशेषताएं देखी। एंड इनमें से डेफिनेटली आपके पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्फेंसी में हमने पहली चीज जानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक की जो एज होती है उसको हम इन्फेंसी कहते हैं। सेकंड चीज जानी कि इसमें बच्चा क्या सीखता है, दोस्तों, क्रीलिंग सीखता है, क्रीपिंग सीखता है, सॉरी, क्राउलिंग सीखता है। एंड इसी स्टेज में बच्चा क्या करना सीखता है, स्टैंड करना सीखता है। एंड इसी स्टेज में बच्चा क्या करता है, सिट करना सीखता है, यानी बैठना सीखता है। ये दूसरी बात हुई। एंड थर्ड हमारे जो पॉइंट था वो ये था कि इन्फेंसी के समय पे बच्चा कुछ ही लोगों को, मीन्स हम कह सकते हैं बहुत कम लोगों को क्या कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है, पहचान पाता है। इस ये हमारी थर्ड बात हुई रिकॉग्नाइज करने वाली। एंड फोर्थ हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का क्या है, काफी रैपिड स्पीड में होता है। इसके बाद में फ्रेंड्स, यही वो स्टेज है जिस टाइम में बच्चे के मिल्क के टीथ आते हैं, यानी कि दूध के दांत अपीयर होते हैं, जो कि 6 से लेकर 7 मंथ तक की स्टेज में जब बच्चा होता है उस समय पे अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। तो देखिए इस साइड में आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने पुट किया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मिल्क टीथ अपीयर्स ऑफ अ चाइल्ड। देखिए बच्चे के जो दूध के दांत है कौन सी स्टेज में आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या वो प्रीनेटल स्टेज है, क्या वो इन्फेंसी है, क्या वो अर्ली चाइल्डहुड है, क्या वो लेटर चाइल्डहुड है, या फिर वो एडोलसेंस है। डेफिनेटली आप लोग जानते हैं वो कौन सी स्टेज है स्टूडेंट्स, इन्फेंसी वो स्टेज है जिस समय पे बच्चे के मिल्क के दांत आते हैं, आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इन्फेंसी कुछ और हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बात की थी कि बच्चा इस स्टेज में जो भी बच्चे को जरूरत होती है वो किस चीज के माध्यम से प्राप्त करता है, क्राइंग यानी रोने के माध्यम से। यानी यानी कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, क्राइंग करने लग जाता है। एंड क्राइंग के माध्यम से उसको जो भी नीड होती है उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, इमोशंस हैं। मीन्स जब बच्चा रो रहा है, इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं बच्चे के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, इमोशंस हैं।
हाँ जी। देखिए हमने क्या बोला कि बच्चा रोता है एंड इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या है स्टूडेंट्स इमोशंस हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, वो क्या है कुछ एक लाउड साउंड सुनने के बाद में रोने लग जाते हैं। तो ये भी किस चीज़ का एक प्रूफ है कि बच्चे के पास में क्या है इमोशंस हैं। एट द एंड ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड इज नॉट सोशल। देखिए बर्थ के समय पे डेफिनेट सी बात है, सिंपल सी बात है कि बच्चे क्या होते हैं सोशल नहीं होते हैं, सिर्फ अपने अंदर ही अपने साथ ही खेलते हैं, मीन्स अपने अंदर ही वो केंद्रित होते हैं, सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड जिसको हम वर्ड का नाम दे सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेज आती है जो कि है अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड क्या है? अर्ली चाइल्डहुड किसी भी व्यक्ति के समय के डेवलपमेंट का वो समय होता है जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक की एज में होता है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि 2 साल से लेकर 6 साल तक की एज, इसका मतलब अभी बच्चे का क्या है जो रियल जो स्कूल होता है ना, रियल स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चे के जो एडमिशन होते हैं रियल स्कूल में फर्स्ट क्लास में हम कह सकते हैं, तो वो होता है 5 ईयर की एज में। एंड ये स्टेज क्या है 2 ईयर्स से 6 ईयर्स की ईयर्स तक की एज है। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्री स्कूल या फिर प्ले स्कूल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्ले स्कूल या फिर प्ले स्कूल या फिर प्री स्कूल की का नाम दे सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड का समय क्या है इस बच्चे की लाइफ का, प्ले स्कूल एंड प्री स्कूल का समय होता है। और यही अर्ली स्टेज की यानी अर्ली चाइल्डहुड की वह स्टेज होती है जिस समय पे बच्चा क्या करता है नोटिस करना स्टार्ट करता है अपने एल्डर्स को, कार्टून्स को, या फिर उसके आसपास के जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, एंड उनको इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उनकी नकल करना स्टार्ट कर देता है अर्ली चाइल्डहुड के समय पे। इन दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अकर्स इन अ रिलेटिवली स्लोअर पेस एज कम्पेयर्ड विद इन्फेंसी। देखिए ये वो स्टेज है जिस समय पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है अगर हम इन्फेंसी से कंपेयर करें। जैसा कि हमने जाना था कि इन्फेंसी के समय पे काफी रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड वो स्टेज होती है जहां पर अगर हम कंपेयर करें इन्फेंसी से तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दिस स्टेज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट कैन बी सीन समटाइम्स। अब देखिए पहले हम जान लेते हैं कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता क्या है एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करे, बिग मसल्स का इस्तेमाल करे, तो हम कह सकते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट उसके अंदर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई जंप कर रहा है, कूद रहा है, तो क्या वो करेगा, वो अपनी बिग मसल्स का इस्तेमाल करेगा। एंड अगर कोई राइटिंग कर रहा है तो अपनी वो स्मॉल मसल्स का, फिंगर की स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब बिग मसल्स का इस्तेमाल हो तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एंड जब स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल हो जब फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स अब यही वो स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड की जब बच्चे का जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट दोनों प्रकार के डेवलपमेंट क्या है बच्चे के अंदर देखे जाते हैं। इसके बाद आता है नाउ अ चाइल्ड कैन परफॉर्म मोर मेंटल टास्क। देखिए अब अर्ली चाइल्डहुड का ये वो समय होता है जब बच्चा क्या है मोर मेंटल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, सिंबॉलिक थॉट्स को समझ सकता है। और ये वो समय होता है कि बच्चे का जो स्पेन ऑफ अटेंशन होता है ना, यानी कि किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की का जो समय होता है वो काफी कम होता है, काफी लिटिल होता है, काफी स्मॉल होता है। मीन्स बच्चे क्या है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में ज्यादा लंबे समय तक किसी भी चीज पे फोकस करके नहीं रख सकते, ज्यादा देर तक किसी चीज को अटेंशन से सुन नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी इस समय पे बच्चे क्या है गुड लिसनर होते हैं, बहुत अच्छे क्या होते हैं स्टूडेंट्स लिसनर होते हैं अगर उनको एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई जाए तो। एंड स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज, और यही वो स्टेज होती है जब बच्चे क्या करते हैं लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये थी हमारी अर्ली चाइल्डहुड की कुछ विशेषताएं। एंड थोड़ी सी विशेषताएं इसकी ये भी है कि अर्ली चाइल्डहुड के समय पे बच्चा क्या करता है फियर करना, मीन्स बच्चे को डर लगता है किस किसी से, अकेले रहने से, डार्क से, और डार्क प्लेसेस से डर लगता है, एनिमल से डर लगता है। तो इन सारी चीजों से क्या है अर्ली चाइल्डहुड के समय पे बच्चे को इधर से फियर होता है, डर होता है। एंड अर्ली चाइल्डहुड के समय पे स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि फीलिंग ऑफ जेलसी विद सिबलिंग्स, मिस बच्चा क्या जेलसी की फीलिंग रखता है अपने सिबलिंग्स से। एंड नॉट रेडी टू शेयर टॉयज, और ये वो स्टेज होती है जब बच्चा क्या अपने टॉयज को शेयर करने के लिए रेडी नहीं होता किसी भी कीमत पर। और यही वो स्टेज होती है जब चाइल्ड क्या करते हैं स्टार्ट्स डेवलपिंग हिज ओन कंसेप्ट, कि बच्चे क्या अपने खुद के कंसेप्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी अर्ली चाइल्डहुड।
एंड इसके बाद बढ़ते हैं लेटर चाइल्डहुड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड काफी इंपॉर्टेंट स्टेज रहती है अगर आप लोग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए लेटर चाइल्डहुड चाइल्डहुड क्या है, इससे पहले वाली देखिए इन्फेंसी को हमने जाना था। इन्फेंसी कब से कब तक होती है, 0 से लेके 2 साल तक होती है। हमने इसके बाद जाना कि अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, 3 से लेके 6 साल तक हम अर्ली चाइल्डहुड को कह सकते हैं। एंड इसके बाद आता है स्टूडेंट्स लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड की स्टेज होती है स्टूडेंट्स 7 to 11 ईयर्स। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 7 से लेके 11 साल तक की जो एज होती है उसको हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स हम कह सकते हैं ये 7 से लेके 11 साल तक की एज होती है, जिसको हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। दिस स्टेज इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्कूल स्टेज। देखिए ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है 5 साल की स्टेज में। और ये क्या 5वीं क्लास तक की जो स्टेज होती है बेसिकली लेटर चाइल्डहुड की स्टेज होती है, यानी फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं क्लास तक की जो स्टेज होती है। एंड लेटर चाइल्डहुड वो स्टेज है जो कि ट्रबलजम स्टेज के नाम से जानी जाती है। अगर आपके पास में सीटेट में एक क्वेश्चन आता है कि ट्रबलजम स्टेज के नाम से कौन सी स्टेज जानी जाती है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे बच्चे, लेटर चाइल्डहुड। वट एवर चाइल्ड लर्न्स इन दिस स्टेज ही ग्रेटली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस लर्निंग। देखिए ये वो स्टेज होती है जब बच्चा अगर कुछ भी सीखता है ना, कुछ भी लर्न करता है, उससे बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस होता है, अपनी लर्निंग से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। एंड ये वो स्टेज होती है जहां पर बच्चे को जो स्पेन ऑफ कंसंट्रेशन है, स्पेन ऑफ अटेंशन है, वो क्या थोड़ा बढ़ जाता है, बेटर हो जाता है अगर हम अर्ली चाइल्डहुड से कंपेयर करें तो। लेटर चाइल्डहुड में क्या है, बच्चे के जो अटेंशन की जो टाइम है, अटेंशन का टाइम है, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये वो समय होता है लेटर चाइल्डहुड का जब बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों की कंपनी ज्यादा, अपने दोस्तों की कंपनी ज़्यादा पसंद करते हैं बल्कि अपने पेरेंट्स के मुकाबले। मीन्स वो अपने दोस्तों के साथ में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं लेटर चाइल्डहुड के समय पे। फिजिकल डेवलपमेंट इज स्लो बट स्टडी। देखिए हमने क्या बात की थी इससे पहले, इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड स्पीड में हो रहा था। एंड सॉरी, इन्फेंसी के समय पे काफ़ी रैपिड स्पीड में फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था। अर्ली चाइल्डहुड के समय पे थोड़ा स्लो हो गया था फिजिकल डेवलपमेंट। एंड लेटर चाइल्डहुड में भी क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का वो स्लो होता है लेकिन स्टडी होता है, यानी स्लो होता है लेकिन लगातार चलता रहता है। हाइट एंड वेट कैन बी अफेक्टेड बाय पुअर न्यूट्रिशन। एंड लेटर चाइल्डहुड के समय पे हाइट एंड वेट क्या अफेक्ट हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है। इसलिए क्या है, लेटर लेटर चाइल्डहुड के समय पे न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए। इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील जो योजना होती है, मिड डे मील योजना जो है वो भी लॉन्च की गई थी ताकि बच्चों को क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और पुअर न्यूट्रिशन बच्चों को ना मिले। बोन्स आर हार्डर देन इन्फेंसी। देखिए इन्फेंसी में बोन क्या थी, सॉफ्ट थी, फ्लेक्सिबल थी। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में क्या है, बोन्स जो होते हैं वो हार्डर हो जाते हैं अगर हम कंपेयर करें इन्फेंसी से। मोटर डेवलपमेंट ग्रोथ, देखिए मोटर डेवलपमेंट डेफिनेटली इस समय पे ग्रो होगा। क्यों, क्योंकि मोटर डेवलपमेंट का मतलब बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना, कूदना, छलांग लगाना, भागना, दौड़ना, इस सब में बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है। एंड लेटर चाइल्डहुड के समय पे बच्चे भागना, कूदना, ये बहुत सारे गेम्स ऐसे खेलते हैं, तो हम कहते हैं कि मोटर डेवलपमेंट क्या ग्रो करता है इस स्टेज में। और ये वो स्टेज होती है जब बच्चे क्या मसल्स इंक्रीज होती है एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। अब मसल्स इंक्रीज होना एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होना कैसे, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने देखा होगा कि चाइल्डहुड के समय पे बच्चे क्या है, दौड़ते भागते समय गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है अपने पैरों के साथ में, अपने ब्रेन के साथ में, इसलिए वो गिर जाते हैं कभी कभार। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका गिरना कम हो जाता है। क्यों, उनके पास में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आ जाता है। तो इस स्टेज में क्या है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है बच्चों का। थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर, पावर ऑफ मेमोरी एंड अटेंशन इंक्रीजेस एट दिस स्टेज। देखिए थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर, मेमोरी एंड अटेंशन, ये सारी चीजें क्या है, इंक्रीज होती हैं लेटर चाइल्डहुड के समय पे। सो स्टूडेंट्स, लेटर चाइल्डहुड ये था हमारा लेटर चाइल्डहुड। एंड हमारी लास्ट स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं एडोलसेंस। सो स्टूडेंट्स देखिए एडोलसेंस क्या है,
एडोलसेंस बच्चे बेसिक सी चीज़ कि एडोलसेंस को क्या है हमने अभी जाना था। एडोलसेंस फर्स्ट ऑफ ऑल 11 से लेके 19 साल तक की जो एज होती है इसको हम कहते हैं एडोलसेंस की स्टेज। अब इसमें क्या है, ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज होती है। अब स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कैसे, आप लोगों को पता है कि इस समय पे बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी मीन्स एक तरह से अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का नाम दिया गया है। मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ लाइफ एज ही हैज टू फेस सम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। और ये क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज होता है लाइफ का, क्योंकि इस समय बहुत सारी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को बच्चों को सामना करना पड़ता है। स्टेज ऑफ अनरियलिज्म इसको कहा जाता है। रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, देखिए हमने रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट फर्स्ट ऑफ ऑल बात की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट किस में होता है, इन्फेंसी के समय पे होता है। कब होता है स्टूडेंट्स, इन्फेंसी के टाइम पे होता है। एंड सेकंड जो हम कह सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ हाइट एंड वेट में किस समय पे होती है, एडोलसेंस के समय पे होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एडोलसेंस यानी 12 साल से लेकर 19 साल तक की जो ये स्टेज होती है कि अचानक से बच्चे की हाइट बढ़ जाती है। कोई बच्चा छोटा था, अचानक से उसकी हाइट बढ़ गई, अचानक से उसका वेट बढ़ गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये एडोलसेंस के समय पे क्या होता है, अचानक से बच्चे की रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका क्या डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है एडोलसेंस की स्टेज में, मीन्स 12 से लेकर 19 साल तक की जो एज होती है इस समय पे। हार्मोनल चेंज होते हैं इसी समय पे, चेंज इन ब्रेन होता है, इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, मीन्स बच्चे के जो सोचने समझने की, रीजन करने की, रीजनिंग की जो क्षमता होती है वो इम्प्रूव होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट्स, एडोलसेंस की स्टेज में होती हैं। तो बच्चे ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में जानने की कोशिश की कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं और हर एक स्टेज में क्या क्या विशेषता होती है, क्या खासियत होती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।